So hello students and welcome back to yet another video on AIR cartel. In today's video we are going to address a very burning question in India and that is should you go to quota or not. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि मैं कोई एक बायस्ड पर्सपेक्टिव नहीं दूंगा आपको, एक ट्रू पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा कि किसको कोटा जाना चाहिए, किसको कोटा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो आपसे पहले बताऊंगा कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम कोलकाता। तो मेरा बिजनेस, अगर मैं कुछ पॉजिटिव चीजें बोलूंगा तो मेरा बिजनेस भी अफेक्ट होगा, बट बात यह है कि एक रैशनल थिंकिंग जो मैं प्रमोट करता हूं दैट इज रिक्वायर्ड कि किसको कहां जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। और एआईआर कार्टेल का एक ही मकसद है, हमेशा एक ट्रांसपेरेंट व्यू पॉइंट आपके साथ रखना। तो इसके लिए मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको नहीं दे रहा हूं कि मुझे कोटा कैसा लगता है या मुझे कोटा न्यूज में जो दिखाया जाता है वैसा है कोटा या नहीं। मैं आपको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये स्लाइड भी जो बनाया हुआ है वो एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया हुआ है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ स्लाइड है ही नहीं। पहले आपको मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं और आपको दिख भी जाएगा कि मेरी राइटिंग और ये राइटिंग में आपको काफी फर्क है। तो जो स्टूडेंट जो पहले कोलकाता में था, बाद में वो 2 साल कोलकाता में रहता है, उसके बाद वो कोटा जाता है, उसकी कहानी है, उसका पर्सपेक्टिव है। और आपको जो दिखाया जाता है कोटा का एक अच्छा पिक्चर, कोटा का एक खराब पिक्चर, उसके अंदर क्या रियलिटी है, इसको पूरा बेहतरीन ढंग से मैं आपको ये करूंगा। तो शुड यू गो टू कोटा और नॉट फॉर जेई एंड नीट, बोथ के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, जेई नीट दोनों के लिए, आंसर यस और नो। हाउ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले 11th क्लास के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि 11th क्लास के लिए क्या आपको कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक साइड है कैटेगरी 1 और एक साइड है कैटेगरी 2। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू नाउ इनवाइट वन ऑफ माई स्टूडेंट जो कि पहले मेरे से कोलकाता में मेंटोरशिप लिया था और कोटा गया, कोटा रहा, कोटा फील किया और अब आपको वो बताएगा, दोनों साइड बताएगा। अगर वो प्रो साइड बता रहा तो मैं कॉन्स बताऊंगा। तो इस तरीके से ये डिस्कशन वीडियो रहेगा। माइक वहां से ले लेना, वहीं पे रखा हुआ है। हाँ, लगाओ, हम लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये स्लाइड यही बनाया है और यही हमको आइडिया भी दिया था कि ये वीडियो आपको बनाना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स डू इट। तो पहला पॉइंट तुमने लिखा है स्टार्ट, किसको कैटेगरी 1, कौन सा कैटेगरी 1 वो है, जैसे मान लीजिए जाने वाला कि नहीं जाने वाला? जाने वाला है। जाने वाला। एक मिनट। तो ये जाना चाहिए, ये जाना है, यानी जाना चाहिए वाला कैटेगरी है ये। ठीक है, मैं लिख देता हूं। हाँ भाई, किसको जाना चाहिए तुम ही बताओ। कैटेगरी 1 में मैंने लिखा है कि जो लोग पहले से ही जेई के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा। मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, उसने अपने बच्चे को क्लास 8-9 से ही जो फाउंडेशन बैच होता है, ठीक है, जो नर्सरी बैच होता है, उसमें भेज दिया है। ठीक है, उसका बच्चा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, कि उसने कुछ ओलंपियाड क्लियर कर लिया, जैसे एसओएफ का आईएम में होता है, इनमें होता है, या फिर उसने ओलंपियाड क्लियर नहीं कर पाया, एपीआर किया था, लेकिन जो कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जैसे बहुत कोचिंग लेता है, उसमें बहुत अच्छा उसका मिला, तो उसको जाना चाहिए। तो लेट मी समराइज, ये बालक बोल रहा है कि सर उसको कोटा डेफिनेटली जाना चाहिए जिसका फाउंडेशन लेवल से तैयारी चल रहा है। बहुत सारे लोग 8-9 से ही आईआईटी, जेई, नीट जैसे एग्जाम के लिए आजकल प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे काफी अवेयर हो चुके हैं। और जिसने 8, 9, 10 लेवल के अंदर कोई ना कोई ओलंपियाड क्वालिफाई किया हुआ है, चाहे वो इन्फो हो, चाहे केमिस्ट्री ओलंपियाड हो, आईएनसीएचओ हो, चाहे मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, या कोई इस तरह का आपका एग्जाम, एनटीएससी हो जाएगा। एनटीएससी तो अब खैर हट गया, अब उसको हटा दिया गया है, पहले केवीपीवाई एनटीएससी, अब तो हटा दिया गया। तो इस तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर वो क्वालिफाई किया हुआ है तो उसको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, और उसको काफी अच्छा स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। और ये बोल रहा है कि 95% अगर बोर्ड में आपका ऊपर है तो भी आपको कोटा कंसिडर करना चाहिए। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू यू। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ डिस्कशन वीडियो, आई एम नॉट मतलब ऑन द साइड, ऑन द आइदर साइड, बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क यू, अगर बच्चा को 95% हम करवा दिए, मतलब एज अ मतलब फाउंडेशन किसी सिटी में वो हो गया, सारा चीज अच्छा कर लिया, एक क्रीम बच्चा ये है, तो अगर ये क्रीम बच्चा मान लो हम लोग कोलकाता में, अगर ये कोलकाता में रह जाएगा तो इसको क्या नुकसान होगा? देखिए, अगर उसको एक सही मेंटर मिल गया तो नुकसान नहीं है। फेस द कैमरा। अगर उसको एक सही मेंटर मिल गया कि जिस मतलब जिन्होंने, जैसे निखिल सर है, उन्होंने बहुत कोलकाता के बहुत बच्चों को गाइड किया है,
लेकिन दिक्कत कोलकाता में यही है कि उसको एक छत के अंदर तीनों सब्जेक्ट का एक ही साथ तीनों मेंटर मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात बोला इसने कि दिक्कत क्या है कि ये जो पॉइंट रखना चाह रहा है कि कोटा में जनरली ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये बच्चों को कोटा में टॉप बैच मिलेगा और टॉप बैच में उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अच्छे एजुकेटर्स या आप वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, जो कि आपकी किसी सिटी में, जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में भी बात करता हूं कि आज के डेट में चाहे आप किसी भी ब्रांड की बात कर ले, जो ब्रांड कोटा में है और जो ब्रांड अदर स्टेट में भी है, तो वहां पे जो अदर स्टेट में ब्रांड है वहां तीनों सब्जेक्ट अच्छा मिल पाना, इट इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एडमिशन बच्चों को यह नहीं बताया जाता है कि उनको कौन फिजिक्स पढ़ाएगा, कौन केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कौन मैथ्स पढ़ाएगा। इसकी वजह से उसको या तो एक टीचर अच्छा मिलता है, दो टीचर उसको खराब मिल जाते हैं। तो उसका जो डेप्थ है, इस बच्चों को चाहिए डेप्थ, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस लेवल पे चीजें इनको क्लियर रहती है, इनको चाहिए एकदम डेप्थ। एनसीईआरटी आप अगर जाके रीड आउट कर रहे हैं, पैकेज रीड आउट कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रीड आउट कर रहे हैं, तो बच्चा आपको पकड़ लेगा कि ये मास्टर जो है किताब देखकर और पढ़ा रहा है। और ये लोग एज ए स्टूडेंट ये लोग देखते ही होंगे कि, और ये पकड़ लेते हैं कि कौन सा टीचर जो है वो क्लास में कुछ देखकर पढ़ा रहा है, कुछ नोट्स करके पढ़ा रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव में इसका बात जो है, मैं इस बात से, इसे काउंटर जो स्टेटमेंट है उसे फिलहाल बिल्कुल ही एकदम सहमत हूं। चलिए ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि 95% मतलब उसने एडमिशन लिया था, हाँ, या हो सकता है उसने ओलंपियाड में अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने 95% बोर्ड में लाना मामूली बात इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसका जेई के लिए मतलब उससे पहले कुछ सुना नहीं था या फिर कुछ भी नहीं, लेकिन 90% ला रहा है, 95% ला रहा है, इसका मतलब वो पढ़ाई में सिंसियर है। बिल्कुल 100%। और अगर वो पढ़ाई में सिंसियर है, उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो उसको एक बार जाना चाहिए कोटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरह अब इसका कुछ और पॉइंट है क्या हमारे पास? नहीं, इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। ये मैं बोल देता हूं, अगर आपको जो कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें अच्छा मार्क्स आ रहा है, 190% स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको बैच भी अच्छा मिलेगा। जो लोग मतलब ज्यादा स्कॉलरशिप मिलता है उसको बैच भी अच्छा मिलता है। अब आते हैं कि स्टूडेंट जिनको कोटा, ये कैटेगरी 2 जो है, ये नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए वाला है, यानी कि आपको कोटा नहीं जाना चाहिए। अब ये भी स्टूडेंट ही बताएगा, ठीक है, किस कैटेगरी में उसको नहीं जाना चाहिए भाई, किस कैटेगरी में उसको नहीं जाना चाहिए, एक बार बताओ। जैसे मान लीजिए, जैसे बहुत लोग होता है कि 10th दे दिया या लोकल बोर्ड से, चाहे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, कोई भी बोर्ड, अब उसको क्या है, उसको वो यूट्यूब में देखा है बहुत कि आईआईटी का रील्स चलता है बहुत, या फिर किसी से सुना है, उसको घंटा कुछ नहीं पता है कि जेई होता क्या है, क्या होता है, बस रील्स देखा है कि हाँ मस्त रील्स बनता है, और उसने ना ही कभी इसके लिए प्रिपरेशन किया, ना ही कोई ओलंपियाड किया है, वो बस देखता है कि टीचर बोलता है जलवा है, और कोई मतलब उसको कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, उसके फाउंडेशन ही नहीं है, तो उसको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसका कारण देखिए, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात स्टूडेंट बोल रहा है। स्टूडेंट ने लिखा है कि भाई जिसको जेई के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जो ये रीलर्स या इन्फ्लुएंसर टीचर्स को देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि कोटा जाएंगे और आपको स्पून फीडिंग कर दिया जाएगा, आपका कोई बेसिक लेवल नहीं है, तो आपके लिए कोटा फिर काफी खतरनाक भी हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे केस में आप मोटिवेट तो हो जा रहे हैं कि हम कोटा जाएंगे, कोटा में मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और दिक्कत आपको ये होगा कि जब आप वहां की स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे और कंटिन्यूअसली हमको लगता है इंप्रूवमेंट टेस्ट भी होता होगा, या फिर आपका जो बैच सिलेक्शन टेस्ट होता होगा वो भी होता होगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला बच्चा है ना, हाँ, ये अगर स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, इसको अच्छा बैच मिलेगा। अब ये जब देगा ना, इसको मिलेगा 10%, जो कि बहुत कम है। अब उसको डाल बैच भी तो लास्ट मिलेगा। यही सबसे बढ़िया है कि उसको सबसे लोअर बैच दिया जाएगा, उसको पता भी नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये बच्चा जब स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठेगा तो इसको कोटा के अंदर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करें, वहां लास्ट ऑर्डर के बैच मिलेंगे। अब देखिए, लास्ट ऑर्डर के बैच, क्योंकि हम लोग भी कोचिंग में बहुत दिन से पढ़ाए हैं, तो लास्ट ऑर्डर में जनरली क्या होता है ना, जो कि ये 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज होते हैं, जो डाउट फैकल्टीज होते हैं, वो आके इसमें पढ़ाते हैं। स्पून फीडिंग होता है, स्पून फीडिंग होता है, बच्चा को बस खुश करके रखना है कि बच्चा को बस ऐसा लगे कि कुछ तो कर रहा है, ठीक है। उसको मान लो हम कुछ भी नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम ही पढ़ाएं, लेकिन उसको लगना चाहिए कि हम कुछ तो सीख रहे हैं, ठीक है।
अगर हम उसको मोल का फॉर्मूला ही सिखा दिए कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, उतना में ही अगर वो 4 दिन उसको पूरा रट लिया, यानी उसको लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा क्लासेस में टीचर वैसे ही भेजे जाते हैं जो कि लेस एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ, उन डायनामिक होते हैं, बच्चों को शायरी सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं, क्योंकि ऐसा बच्चा को जनरली वही चीज रोक सकता है, क्योंकि अगर इनको असलियत दिखाने पर हम लोग आ गए या अच्छा टीचर आ गया तो उसका फीडबैक खराब कर देगा, 100% फीडबैक खराब करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है तो फिर आप अपने सिटी के अच्छे टीचर्स को कांटेक्ट करिए, और मैं तो बोलूंगा कि बोर्ड की तैयारी करिए। चलिए ठीक है, मूविंग अहेड। ये हो गया सर 11th का, ये हो गया 11th का। और क्यों नहीं जाना चाहिए, एक पॉइंट जैसे हम बोल रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कोटा नहीं जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बस अब इसलिए बोल रहे हैं कि आपका कोटा जाना वर्थ नहीं होगा अगर आप इस कैटेगरी में रहते हैं तो। बिल्कुल। अब व्हाई डोंट गो में ये कॉमन पॉइंट्स है कि अगर आपको मम्मी का हाथ का खाना बहुत पसंद है, होम सिकनेस बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि जब एक बच्चा आते एक एक करके, होम सिकनेस, खाना कैसा मिलता है कोटा के मेस में? नहीं, क्या है, कोटा का मेस में एक तो वेज खाना मिलता है मैक्सिमम मेस में, हाँ। और ठीक ठाक मिलता है, क्योंकि मतलब वो स्टूडेंट ड्रिवन है पूरा सोसाइटी, तो अगर कोई भी मेस वाला गंदा खाना देगा तो उसका पुलिस में कंप्लेंट हो जाएगा। अच्छा, यानी कि मेस के खाने पे ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखा जाता है। तो मतलब हम ये तर्क निकाल सकते हैं कि चूंकि स्टूडेंट ड्रिवन है, और कोटा के अंदर क्या है कि प्रशासन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, एसपी आईपीएस हो गया, उनका काफी मतलब इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि कोटा का इकोनॉमिक कोचिंग पे चलता है। कोचिंग के अंदर कुछ भी चीज कोटा का इमेज खराब कर सकता है, इसीलिए होम सिकनेस है, मम्मी खाना अच्छा लग रहा है तो आप कोटा जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस हो तो मत जाइए। लेकिन वहां पे खाने का प्रॉब्लम नहीं है, खाने का प्रॉब्लम नहीं, गुड फूड जो है वो आपको सर्व होता है, गुड फूड सर्व्ड इन मेस। अगर नहीं होता तो इतना बच्चा जाता है क्यों? हाँ, और नहीं हो, बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं होगा तो ये चीजें बाहर आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, फट के बाहर आएगा ये, यानी खाना अच्छा मिल रहा है, और स्टूडेंट भी कंफर्म कर रहा है मेरे साथ। हाँ, अब तुम बोल रहे थे सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ ले दो, वेस्टिंग टाइम फॉर फाइंडिंग बेस्ट टीचर एंड कोचिंग। मुझे नहीं पता क्या लिखा है तुमने, बताओ बच्चों को थोड़ा क्या है। जैसे मान लीजिए जो बच्चे ने वो रील देखा है ना, ठीक है, रील देख के कोटा गया होगा, या फिर हम मना कर दे कि नहीं जाओ, अब उसको क्या लगता है कि हम ये वाला कोचिंग ज्वाइन करें, उसको क्योंकि उसको पहले से जेई का कोई आइडिया नहीं था, नहीं आइडिया है, अब उसको लगता है कि टीचर सिलेक्शन करवा देते हैं, टीचर से पर की हो जाता है, तो हम सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसका पूरा 1 साल इसी में ही वो मतलब करते हैं कि मैं ये वाला ज्वाइन करूं या फिर वो वाला ज्वाइन करूं, फिजिक्स इससे पढ़ लेता हूँ, मैथ्स उससे पढ़ लेता हूँ, फिर जब वो 12th में आता है उसको लगता है कि मतलब वो कोटा फैक्ट्री सोच के देख के जाता है, उसको लगता है कि मेरे को जीतू भैया ही मिलेंगे। हाँ, मिलता नहीं है, और जनरली वो मिलता नहीं है, प्लस वो कंफ्यूज भी रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बच्चा वो सही बात बोल रहा है, वो जेई के बारे में पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि आईआईटी का एग्जाम जेई एडवांस देके होता है, जेई मेन में स्टेट का रिजर्वेशन 50% होता है, एग्जाम के बारे में नॉलेज नहीं है, सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चा सफर करेगा। फिर तुमने थर्ड पॉइंट लिखा है गेटिंग लोअर बैच एंड वेरी लार्ज बैच साइज। अब ये बात तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, कोटा के अंदर एक एक बैच में 250 बच्चे, 300 बच्चे, कभी कभी 400-500 बच्चे भी, 200 मान के चलिए, मतलब एवरेज आप मान के चलिए कि 200 बच्चे एक बैच में आते हैं। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं, टॉप बैच का छोड़ दो, नॉर्मल बैच में क्या एक टीचर अगर 250 बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्या पर्सनल मेंटरशिप है? मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए एक टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो 200 बच्चे का अगर इसमें किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 250 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं किसी को पर्सनल मेंटरशिप ना दे पाऊं, 2-3-4 बच्चे को देखूंगा, इसमें गलती टीचर का नहीं है, टीचर का नहीं है, ना टीचर की गलती है ना कोचिंग की गलती है। ये कॉमन सेंस है कि जब 250, अब ये भी बताइए कि 250 का बैच क्यों बन रहा है, क्योंकि फीस थोड़ा सा इशू है, तो 250 का बैच नहीं भरेंगे तो वो नहीं चल पाएगा कोचिंग, ठीक है, वो लॉस में चला जाएगा। तो 250 के बैच में इट इज नाइदर द फॉल्ट ऑफ कोचिंग नाइदर द फॉल्ट ऑफ टीचर, तो पर्सनल मेंटरशिप का आप उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, हमारे पास एक मिनट, जैसे ये जो पॉइंट है ना, इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? आप जिस भी सिटी में रहते हो, चाहे कोलकाता हो गया, जो भी सिटी होगा, अब जो कोटा का ब्रांड है उसी का ही आप जो आपका स्टेट मतलब आपका सिटी में जो है उसमें ज्वाइन कीजिए। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें 50-60 का बैच रहता है शायद, 30-40। जैसे मैं भी कोलकाता में था तो हमारा भी वैसा हाल था। तो आप वहां पे एक बार कंटेंट सीख तो लीजिए, फिर आप कोटा जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो 12th के लिए क्या क्या पॉइंट्स है। पहले तो किसको जाना चाहिए, जाना चाहिए वाला क्राउड है, इसको थोड़ा लाल कर लेते हैं, जाना चाहिए वाला क्राउड, ठीक है। तो जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए वाला पे डिस्कशन करेंगे, ये कॉलम जाना चाहिए वाला है, और ये नहीं जाना चाहिए, ये 12th यानी कि जो उसको 1 साल का प्रिपरेशन के लिए जाना है, हाँ, तो ये नहीं जाना चाहिए,
ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस मेंटर झा सर। आइए सर, थोड़ा सा पॉइंट डालिए। नहीं, वो बताएगा तुमको भी, थोड़ा सा ये कर देना है। सो हेलो एवरीवन। देखिए जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, शायद हम लोगों ने क्लास 11th के लिए डिस्कस किया है। सेम क्लास 12th के लिए हम लोग बताएंगे कि क्लास 12th में किसको कोटा जाना चाहिए और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अवॉइड करें, ठीक है, उनके लिए कोटा जाना नहीं बेटर होगा। तो फर्स्ट कॉलम में आपने क्या लिखा है बताइए। मैंने सर ये लिखा है कि मैंने एक चीज पहले बता देता हूँ कि जेई में अगर आपका मतलब अगर बोर्ड्स में आपका 75% नहीं है तो फिर आप एनआईटीज में और आईआईटीज में एडमिशन नहीं ले सकते। सही बात है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि यू आर श्योर अबाउट योर बोर्ड्स और यू हैव डमी स्कूल, मतलब आपको आपके ऊपर स्कूल का प्रेशर नहीं है और आपका बोर्ड्स में आप सिक्योर हो कि हाँ मेरा 75% आ जाएगा। दूसरा मैंने लिखा है कि अगर आपने अपने सिटी में कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया हो या लोकल कोचिंग ज्वाइन किया हो तो उसमें जो जेई एडवांस का टेस्ट होता है उसमें आपका 35% से एबव आ रहा है मार्क्स, एंड जेई मेंस का जो टेस्ट है उसमें आपका 150 प्लस आ रहा है या फिर आप 130 140 भी मान लीजिए, फिर से जाना चाहिए इस बच्चे को। मतलब क्लास 11th अगर आपका कंप्लीट हो चुका है और क्लास 12th के लिए आप सोच रहे हैं तब ये बता रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा मैं बोल दूं, अगर जेई एडवांस में 35% या 30% भी है ना, फिर भी आप जा सकते हो, मतलब ऐसा इतना दिक्कत नहीं है। फिर सर इसमें थर्ड पॉइंट, हाँ जिसको मतलब जेई मेंस वाला जो टेस्ट है उसमें आपका 150 नंबर एक सेफ साइड है, 130-40 भी चल जाएगा कि हाँ। नीट के लिए भी अगर आप बोलेंगे तो नीट के लिए तब इसका मतलब नीट के लिए भी अगर हम बोले तो नीट के लिए मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका स्कोर 400 प्लस के अराउंड आ रहा है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, तो 400 450 के ऊपर आ रहा है तो आप क्लास 12th के लिए जा सकते हैं कोटा में, ठीक है। और सेकंड बोर्ड्स वाला नीट में ऐसा नहीं होता क्या, मतलब क्राइटेरिया नहीं होता बोर्ड्स में 75% का? नहीं फिर आप जा सकते हो। बोर्ड्स में 50% वाला क्राइटेरिया है, 75% वाला क्राइटेरिया नहीं है, तो वहां पे आप जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपने जो बोला कि स्कोरिंग 150, हमारा तो अलग अलग होता है, मतलब ये अलग अलग होता है, नीट तो सेम होता है, ठीक 400 प्लस तो ठीक ठीक ओके। इसमें सर किसको नहीं जाना चाहिए हाँ। कि जैसे देखिए जेई 75% लाना इतना भी आसान कम नहीं है। तो अगर आपके पास डमी स्कूल नहीं है तो आपका मतलब आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो आपका टाइम भी हो जाता है। दूसरा आप श्योर भी नहीं हो कि आपका बोर्ड्स में उतना मार्क्स आ पाएगा भी कि नहीं, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने लिखा है कि आपने क्लास 11th में कोई कोचिंग ज्वाइन ही नहीं किया और मतलब ज्वाइन ही नहीं किया या फिर आपने अच्छा स्कोर आप नहीं कर रहे हो कि जेई मेंस का टेस्ट में 50 नंबर ला रहे हो, 40 नंबर ला रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरा यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिन्होंने बस वही रील वाला जो है कि पूरा 11th क्लास ही वेस्ट कर दिया ये ढूंढने में कि टीचर बेस्ड कौन सा है, कोचिंग बेस्ड कौन सा है, तो आपका पूरा क्लास 11th खराब हो गया और आपने जो बोर्ड का सिलेबस है वो भी नहीं पढ़ा, फिर आप मत जाइएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्होंने जो बोला है कि ये बोल रहे हैं कि अगर आपका क्लास 11th वीक है या मान लीजिए आपने क्लास 11 पढ़ा ही नहीं है या अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा या क्लास 11th में आपने कोई कोचिंग नहीं ली थी, ऑनलाइन के भरोसे आप बैठे हुए थे और ऑनलाइन में कुछ पार्ट्स आपने करा, कुछ पार्ट स्किप कर दिया, तो वैसे स्टूडेंट्स चाहे वो नीट कैटेगरी में हो या जेई कैटेगरी में हो तो उनको कोटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा इसने पहले ही बोला कि बैच साइज वहाँ पे बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अराउंड एक बैच में 200-300 स्टूडेंट जो है एक बैच में रहता है। तो जो पर्सनल मेंटरिंग जो आपको यहाँ पे फिर भी मिल रहा है कि आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं नीट की अगर बात करूँ तो आप 250-300 के अराउंड में है, आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिक्स खराब है, केमिस्ट्री मॉडरेट है, बायोलॉजी ठीक ठाक है, उस कंडीशन में यहाँ पे फिर भी आपको पर्सनल मेंटरिंग मिल जाता है और आप धीरे धीरे कुछ सब्जेक्ट को अपलिफ्ट कर लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट में मॉडरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोटा जाएंगे तो आपका सिचुएशन और खराब हो सकता है और आपको गाइड करने के लिए भी आपके अप एंड डाउन सिचुएशन में कोई फैकल्टी नहीं रहेगा, तो वैसे सिचुएशंस में ही स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कुछ खराब कदम भी उठा लेते हैं। आगे चलिए। तो इसका सॉल्यूशन सर ने ऐसे बताया कि आप अपना स्टेट में या फिर अपना सिटी में जो कोचिंग है उसके फैकल्टी के साथ बात कीजिए कि सर मेरा ऐसा है और उस सिटी में आप सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए, क्योंकि कोटा में पर्सनल गाइडेंस बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट सर इसमें है हाँ ड्रॉपर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे सर लिखा है कि अगर आपका जो बोर्ड्स का जैसे नीट में से 50% रहता है, जेई में 75% रहता है, अगर वो क्लियर है ना
मैं आंख बंद करके कह चले जाइए कोटा। क्योंकि देखिए मेन रीजन यहाँ पे सर मैंने लिखा है कि एक तो होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पे हाँ, एक माहौल है कोटा का, उसी लिए जाना जाता है। दूसरा सर क्या है कि जो फीस है मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने कोलकाता में हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीस वाला। ये कुछ मुझे बता रहा था कि सर कोटा में फीस कम लगता है, तो मैंने बोला ऐसा कैसे फीस कम लगता है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि बैच साइजेस लार्जर है तो फीस कम हो जाता है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ड्रॉपर का मैं कोलकाता में फीस बताता हूँ, कोई भी कोचिंग में आप जाओगे मोर और लेस 1 लाख का फीस है। 1 लाख। व्हाट इज द फीस इन कोटा? अगर मैं जैसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप जो टॉप प्लेयर है उसको छोड़ दीजिए, उसका थोड़ा ज्यादा रहता है, उसका ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आपका मतलब 55-60 इतना रहता है विदाउट एनी स्कॉलरशिप में बता। विदाउट एनी स्कॉलरशिप। हाँ 50,000। मैं डायरेक्टली बात आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप मोशन में थे। मोशन का फीस 50 से 60 हजार रुपया रहता है, ठीक है, तो बहुत ही मतलब अफोर्डेबल फीस है। एक्चुअली जो उसका रिटर्न फीस है वो ज्यादा है, लेकिन उसको डिस्काउंट देके उतना रहता है, 50-60 हजार में ले लेता है। फिर उसके बाद इट इज अ लेस फी, इट इज अ लेस फी, क्योंकि हम लोग कोलकाता में भी 50-60 हजार में एडमिशन लेते हैं, बट वो बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा फीस है। एंड फिर आप लिख रहे हैं लेस पीजी हॉस्टल चार्जेस। ये मेरे लिए अगेन सरप्राइजिंग था, क्योंकि कोलकाता में अगर आपको एक एसी रूम लेना है और एसी रूम में बाहर से आप आ रहे हो रहेंगे तो लगभग क्या चार्ज है सर एसी रूम का? एक रूम में मतलब सब कुछ रहेगा? एसी रूम का हाँ खाना पीना छोड़ के मैं बता रहा हूँ कि अराउंड 12 to 15,000 पड़ जाएगा अगर अच्छे एरिया में आप जाएंगे, और अगर ऐसे थोड़ा मॉडरेट एरिया में जा रहे हैं तो भी 8-9 हजार पड़ेगा एसी रूम का, विदाउट फूडिंग। आपका कोटा में क्या लगा था? मेरा 4,000 लिखा था। ये मैं बता दे रहा हूँ कि कोटा में ये 4,000 बोल रहा है, ये इसीलिए हुआ था क्योंकि बीच में कोटा का मार्केट बहुत डाउन चला गया था। तो आप फिर भी कोटा में मान के चलिए कि 8,000 अगर सीजन अच्छा रहेगा, क्योंकि कोटा में भी एक हॉस्टल वाले का सुनते थे कि बहुत दबंगई चलता था, जो मन तो अब नहीं है वो, क्योंकि बच्चा थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब क्या है वो लोग 4,000 पे आ गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि एसी वेसी खाना इंक्लूडेड था। नहीं खाना अलग से है, खाना अलग था, तो खाना लेके हमको लगता है कि 7,000-8,000 रुपए पड़ेगा। जैसे मैं आपका पीजी में रहता था, हाँ। अब जो हॉस्टल वाला रहता है उसमें रहना और खाना इंक्लूडेड होता है, तो अच्छा। जैसे मेरा 4,000 हो गया आपका रहने का, और 3,000 यहाँ पे 200 खाने का 3,000, तो आपको खाना और 1,000 और पकड़ लो पॉकेट मनी, 8,000, 12-8 कितना होता है सर? लगभग 12 into 8 96, यानी 1 लाख रुपए आप रहने खाने का पकड़ लीजिए, और 60,000-70,000 रुपए आपका फीस हो जाएगा। तो अगर आप वहां के जो टॉप ब्रांडेड है, मतलब एक ही है तो आप नाम समझ गए होंगे, उसको छोड़ दे तो आपका 1,60,70,000 में कोटा में तैयारी किया जा सकता है ड्रॉपर बैच के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर तुमने चौथा पॉइंट लिखा है रियल कंपटीशन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सर जब मैं कोलकाता में था तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, तुम एकदम अपना एकदम जो बात ऑनेस्ट बताना है। हाँ, जैसे मान लीजिए जेईई मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है, अब मैंने बहुत जगह देखा कि 99% बहुत लोगों का आया है, लेकिन मैं उन लोगों को कभी आंखों के सामने नहीं देखा आज तक, बस मैं फोटो में देखता था। लेकिन कोटा में मैं बता रहा हूँ, मेरा ही दोस्त का 99.7, 99.65, 99.81 आया। मैं ऐसे 20 बच्चों को जानता हूँ। नहीं ये बिल्कुल सही बात होती है। जनरली होता क्या, मैं इसका असलियत आपको बताता हूँ। एक तो जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारे बैच के वो स्टूडेंट नहीं थे, प्लस हर कोचिंग जो ब्रांडेड कोचिंग होता है ना, वो अपना जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो सेंट्रल लेवल का जो रिजल्ट होता है उसको सिटी वाइज भी प्रमोट करता है, और इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं हमेशा ये बोलते आया हूं कि आपका कोटा का जो रिजल्ट है वो कोलकाता में पब्लिश नहीं करना चाहिए। सिमिलरली आपके मान लो जो भी ऑनलाइन का रिजल्ट है वो आप अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप भले ऑनलाइन में आपका अंडर 100 में 4-5 बच्चा आया है, लेकिन वो आपके ऑफलाइन सेंटर से नहीं पढ़ा है। तो ये जो होता है ना ग्रे साइड, ना ब्लैक साइड ना व्हाइट साइड, ये ग्रे साइड पेरेंट और बच्चों के सामने रख दिया जाता है, जिससे बच्चा बहुत भयानक कंफ्यूज हो जाता है। और जो ये बच्चा बोला कि हम देखे ही नहीं, 99% आ गया, 200 लोगों का सिलेक्शन घोषित कर दिया गया। अब एक तो था ऑफलाइन कोचिंग, 200 आईआईटी का सिलेक्शन और 100 नीट का सिलेक्शन दे रहा, तो बच्चा बोलेगा कहां था, कौन बैच में था? तो अब जो बच्चा उस बैच का उसको भी नहीं दिख रहा है कि भैया एलियन मार्स से आ गया था क्या। तो ये बच्चा वही बोल रहा है कि कोटा में जो सिलेक्शन होता है वो ऑथेंटिक रहता है, वो बच्चा हम लोग के साथ डांस करता है। और अभी आपने रिसेंट एक वीडियो देखा होगा जो कि एक एलएन का जो रैंक 1 था जेईई मेन में, वो डांस करते हुए दिखा, तो वहां के बच्चे देख पा रहे कि हाँ ये लड़का क्लास किया था, ठीक है, तो बहुत सही बात है। अब जो है सो है, मस्ट गो। अब वाई ये नहीं जाने वाला है ना। नहीं अच्छा ये है, अच्छा नो हेडेक ऑफ बोर्ड्स नाउ, यानी कि बोर्ड्स में आपका कोई हेडेक नहीं रहता है ड्रॉपर को, सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे यही बताएगा क्या बताना है, बताओ। जैसे कोलकाता में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा भी 1 किलोमीटर भी जाना है ना तो 5-6 सिग्नल
मतलब एक तो आप कोचिंग आए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन टाइम ज्यादा हाँ है। बहुत ज्यादा है, मतलब आप अगर हर दिन आप ऐसे एक बता दो ना 17 किलोमीटर में सर, आप पूछ लीजिए ना सवाल माइक पे। वो लाऊं पूछ लेते हैं। मान लो तुमको 17 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो कोलकाता में 1.5 घंटा लगता है। और यहाँ पे क्योंकि हॉस्टल और कोचिंग के बीच में ये हॉस्टल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोटा के अंदर कोचिंग और आपका जो हॉस्टल है, पीजीज है, उनके बीच डिस्टेंस बहुत कम है। बगल और में ही है एकदम। अगर डिस्टेंस है भी तो कम्यूट बहुत आसान कम्यूट है। हाँ, ठीक है, तो और ये तो प्रॉब्लम है कोलकाता में भी तो बहुत ज्यादा है कि अगर मान लो मतलब जितने भी टीयर 1 सिटीज है ना वहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम है। ये मेन प्रॉब्लम है। मेट्रो सिटीज में तो है ये प्रॉब्लम, बिल्कुल। और ये सर मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत लोग सोचते हैं कि ठीक है 1 घंटे तो जा रहा है, लेकिन वो आपका हर दिन 1 घंटा जा रहा है ना। हर दिन 1 घंटा नहीं, 1 घंटा जाने में जाने 2 घंटा 2 घंटे जा रहे हैं, 2 घंटा फिर आप टायर्ड भी हो रहे हो, टायर्ड भी हो रहा है। और उससे आपका होमवर्क नहीं हो पा रहा है। कि देखिए कंटेंट तो सेम रहेगा ना, आप कोटा में रहो या दिल्ली में रहो, आपको पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, लेकिन आपको टाइम कम मिल रहा है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल सही बोला। इससे पूरा भर भर के इसने प्रोज लिखा हुआ है कोटा का। ठीक है, अगला प्रोज इससे लिखा है प्रॉपर शीट डिस्कशन एंड डाउट क्लासेस। ये बात अगेन मैं बोलूंगा कि सर क्या है, सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी बताऊंगा कि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट जो आपका यहाँ से कोलकाता से कोटा गए थे या अलग अलग जगह से, मालदा से, वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल के बाहर के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कोटा गए थे, और उन्होंने अपना क्लास 11-12 जो है वो बिहार से और वेस्ट बंगाल से किया था। फिर वो यहाँ से बाहर कोटा के तरफ मूव किए थे। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि उनका अगर बेसिक्स क्लियर रहता है तो वो कोटा के लिए जा सकते हैं। अगर वो कोई बच्चा, ऐसा बच्चा है मान लीजिए जिनका मेंटेलिटी थोड़ा वीक है, ठीक है, या थोड़ा जो साई टाइप का बच्चा होता है सर, ठीक है, इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं, और अगर वो मॉडरेट भी है तो ये जो पॉइंट्स ओवरऑल जो इन्होंने पॉइंट बताया तो उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक तो लार्ज बैच साइज है, ठीक है, टीचर जो है अगर बाई चांस आपको हाई क्वालिटी का मिल गया, ठीक है, तो आप उससे डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो सेक्शन है, ड्रॉपर वाला जो सेक्शन हम लोगों ने बताया, तो ड्रॉपर सेक्शन अगर है, आप अगर थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है तो आप जरूर कोटा जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तो चीज इसने लास्ट पॉइंट लिख दिया है, मोर नंबर ऑफ क्लासेस, और ये कोलकाता में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोलकाता में खासकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग चाह के भी कोलकाता में नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा नहीं पाते हैं। ओनली एक तो यहाँ स्कूल का टाइमिंग बहुत ऑड है। 5 बजे छुट्टी होती है बहुत सारे स्कूल की, बहुत सारे स्कूल 2-3 बजे छुट्टी होते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज बहुत खतरनाक है। बच्चा अगर 4 बजे घर पहुंच रहा है तो कोचिंग वो 5 बजे भी नहीं आ सकता, मैं आपको इतना बता देता हूं। इसलिए कोलकाता के अंदर वीकेंड कल्चर है, वीकेंड बैचेस का कल्चर ज्यादा है। तो उसमें क्या है, ये पूरे इंडिया में और कहीं और ये कहीं पे नहीं है, कोलकाता छोड़ के वीकेंड वैसा कल्चर कहीं नहीं है। तो इससे क्या होता है ना कि नंबर ऑफ क्लासेस जितना टीचर को चाहिए थ्योरी देने के लिए, और जो ये इसने लिखा है कि प्रॉपर शीट डिस्कशन नहीं हो पाता है यहाँ कोलकाता में, क्योंकि क्लास कम है। सीधी सी बात है, अगर आप क्लास कम देंगे, अब मैं कोलकाता में आपको बता देता हूं, ये बात जो लड़का बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स बोलना गलत है, सारे टीचर्स हैं जो कि प्राइवेट में पढ़ाते हैं और वीक में 1 क्लासेस देते हैं। पता होगा आपको भी ये चीज। 1 क्लासेस में वो ये गारंटी लेते हैं कि आपकी 11th की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, 12th की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तो कोटा में यानी कि फिर जो टीचर वहां पे क्लास में आ रहा है वो झुंझुना बजा रहा है जी, वही तो ऐसे ऐसे हरे राम हरे कृष्ण झुंझुना बजा रहा है। तो मतलब अब देखिए, कोटा में सिंपल सा बात ही, लड़का कोटा से रिटर्न आया है और ये रिटर्न और कोलकाता का बच्चा है, और कोलकाता बोल रहा है कि मोर नंबर ऑफ क्लासेस, अरे रिक्वायर्ड होती है कि नहीं होती है? अरे सच में होता है, क्योंकि यही मतलब हलवा तो रही है कि एक बार पढ़ लिया हो जाएगा। और सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ टीचर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर पेरेंट्स इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मतलब वेस्ट बंगाल के आप क्लास 11-12 में, क्लास 11-12 में मैक्सिमम एडिटर भाई इसको कट कर देना, ये पेरेंट को मत गाली दो यार, ऐसे ही एडमिशन अभी आना है। मैक्सिमम पेरेंट्स का ऐसा सोचना है हो गया कि हमको तो स्कूलिंग करना ही है पूरा, उसके बाद जो है, ठीक है, तो नहीं देखिए, पेरेंट्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम। स्कूलिंग बहुत जरूरी है, बट अब क्या है कि सच्चाई निकल गया सर से, तो हम इस पे फोकस कर देते हैं। कोलकाता का पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ज्यादा क्लास करे ही नहीं, शॉर्टकट चाहिए, कम क्लासेस चाहिए, ये थोड़ा है यहाँ पे। बट मुझे जो लगता है जब मैं 3 साल पहले कोलकाता आया था तो नंबर ऑफ क्लासेस की कल्चर कम थी। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता कि यहाँ क्लासेस कम है, सही। यहाँ पे कल्चर ये था कि बच्चा जो है वो कोचिंग जेई का अलग कोचिंग ले रहा है
हाँ 11th 12th का अलग कोचिंग ले रहा है, बोर्ड का अलग कोचिंग ले रहा है। ये भी इवन इंडिया में, पूरे इंडिया और में ये भी unique यूनिक है है इंडिया में, ये मैंने कहीं नहीं देखा कि आप- बच्चा अगर जेई का कोचिंग ले रहा है तो फिर 11th 12th का वो बोर्ड का स्कूल टीचर से भी पढ़ रहा है। अपने आप में ये यूनिक है। मैथ्स जो है आप बोर्ड का भी पढ़ रहे हैं अलग से और जेई का अलग से पढ़ रहे हैं, इवन नीट में भी यही चीज है, तो ये चीज थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक। मैं एक चीज सर बोलना चाहता हूँ, मतलब मेरे को याद आया जब मैं कोलकाता में था ना, तो सर हम लोगों को क्लास देते थे। अब 1.5 घंटा, मतलब जनरली सर पढ़ाते थे तो 2 घंटा 2.5 घंटा कोई वो नहीं था, लेकिन जो कोचिंग का मैनेजमेंट है ना उसको वो चीज़ वो नहीं होता था। लेकिन मैं कोटा का बात बता रहा हूँ, जैसे कोटा में जैसे बहुत गर्मी है ना, तो बहुत ठंड भी पड़ता है। कोलकाता में क्या है, जो कोचिंग जो चलता है ना, यार सब मतलब लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर है। सुबह 10 बजे खुला, फिर शाम को 7 बजे बंद हो गया। कोटा में मैं लिख के दे रहा हूँ ना, सुबह जब 7 हमारा सर नहीं 6:45 AM पूरा धुआं है, फिर भी टीचर चाहे BMW हो, इंडिविजुअल हो, लेके आ रहा है कोचिंग क्लास करने। अरे भाई मतलब अब ये वीडियो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा, और क्योंकि इसमें सच ही निकला है खाली। ये जो बात बोला कि कोलकाता में मैक्सिमम ड्रॉपर बैच जो स्टार्ट होते हैं वो 10 बजे से स्टार्ट होता है। 4 दिन क्लास ड्रॉपर बैच में कोलकाता में। और ये 4 दिन का क्लास है, क्योंकि देखो उसमें मैं बता देता हूँ, 4 दिन से ज्यादा मैं क्लासेस लगाना चाहता हूँ, उससे प्रॉब्लम दोनों को है। एक तो स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है आने जाने में, पेरेंट को भी प्रॉब्लम है, और अगर आप किसी ब्रांड में पढ़ा रहे हैं तो जैसे बच्चा बोल दिया, क्योंकि बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है, कि ब्रांड वाले बोलते हैं भैया इतना काहे पढ़ा रहे हो, 1.5 घंटे की क्लास है, तुम 2.5 घंटा काहे पढ़ा रहे हो और ये इशू होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज जो है थोड़ी हमने फनी वे में थोड़ा इसको रियलिस्टिक रखने का कोशिश किया। इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये निकल के सामने आया कि कोटा जो है प्रिपरेशन के मामले में स्टूडेंट को किसी भी सिटी से ज्यादा बेहतरीन माहौल देने का वादा करता है और डिलीवर भी करता है। लेकिन हमने ये भी बताया आपको कि आप किस बच्चे को कोटा जाना चाहिए, कौन सा स्टूडेंट कोटा जाए तो वहां से एग्जीक्यूशन अच्छा हो सकता है। हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, जैसे कोटा का बहुत अभी बदनाम हो चुका है जो रिसेंट इंसिडेंट्स है, तो इसका मैं एकदम आपको क्लियर बात मैं बता रहा हूँ कि बच्चा किसके बारे में बोल रहा है। कोटा के बारे में जनरली कोटा में एक सुसाइड भी हो जाता है, तो वो बहुत नेशनल मीडिया, नेशनल प्रिंट मीडिया में बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है। इस बारे में हमें भी लगता है कि भाई कोटा में बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है, इसलिए कोटा फैक्ट्री, जो फैक्ट्री वर्ड यूज है ना, वो एक नेगेटिव मतलब आपका पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है कोटा के बारे में, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री में बच्चों को काम करने के लिए भेजा जा रहा है। तो कोटा फैक्ट्री वो जो टाइटल था वो एक अपने आप में नेगेटिव टाइटल था। हाँ, अब ये बताओ कि ये सुसाइड वाला मामला ये क्या सीन है। देखिए पहले तो बच्चे मतलब एक तो पहले ये मैं बात पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है ना सर, जैसे एक बहुत टाइटल है कि नो पेन नो गेन, तो आप पेन नहीं लोगे तो आपको गेन नहीं होगा। अब अगर कोई ऐसा बोलेगा सर कि मैं पेन सहन ही नहीं पाता, तो फिर आप मत जाओ, फिर आप मत जाओ। क्यों, देखिए अगर आप इतना एक जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि एनवायरनमेंट है, रियल कंपटीशन है, जैसे मैं मेरा बात ही बता रहा हूँ, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था सर जेईई मेंस में, उसमें मेरा बहुत कम था, लेकिन मैं जिसको ही देख रहा हूँ मेरा दोस्त उसका 99 से ऊपर था, तो मेरा भी मन में ऐसा कुछ थॉट आया होगा, लेकिन मैंने उसको मतलब सहन किया ना। अगर आप सहन नहीं कर पाते तो फिर मत जाओ, आप घर में रहो, क्योंकि देखो सबसे कीमती चीज जिंदगी है। एक बात याद रख, जैसे मैंने सर मैंने पेन लिया, मेरा गेन भी हुआ ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, नो पेन नो गेन आपको याद रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेन लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये पेन हो सकता है आपका सर जेईई में वर्थ इट, जैसे सर ने मेरे को बताया था, हो सकता है तुम्हारा जो पेन है वो जेईई में वर्थ इट ना हो, लाइफ में आगे कहीं भी जाके वर्थ इट हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आप ऐसा मत सोचो कि मतलब पेन आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। और जो सुसाइड का माहौल है, मैं बताता हूँ, सुसाइड हर जगह होता है, लेकिन सर कोटा को ज्यादा दिखाया जाता है। ये बात पहले मुझे लगता था कि ये गलत है, लेकिन मैंने सर्च किया कि भाई कोटा में जो सुसाइड्स हो रहे हैं और बाकी जगह जैसे कोलकाता में ही नंबर ऑफ सुसाइड्स देख ले, या कोई भी सिटी की अगर बात करें, सुसाइड्स इज अ प्रॉब्लम जो कि हर जगह है। हर स्टेट में स्टूडेंट के ऊपर सुसाइड के केसेस आते हैं, वो प्रॉब्लम हर जगह है। और उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कोचिंग नहीं है, उसका जिम्मेवार जो है वो इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप 9-10th तक स्कूल लेवल पे बच्चे को इंडस्ट्री रेडी बनाते ही नहीं है। उनको स्किल जो चाहिए कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान ही नहीं रहता है। बस रटवा जाकर लिख दो एग्जाम में। रटना भी है, लेकिन अचानक से आप एक होता है ना कि ग्राफ है, ग्राफ ऐसे चलना चाहिए लाइफ में, लर्निंग ग्राफ ऐसा होना चाहिए।
ठीक है, ये लर्निंग ग्राफ है कि आपका ये एज बढ़ रहा है और ये आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका फॉरेन में ऐसे ही चलता है, ये फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ही चलता है, ठीक है। इंडिया में देखो क्या होता है, इंडिया में मुझे, क्योंकि मैं भी पढ़ा हुआ तुम भी पढ़े होगे, इंडिया का बात हम बता रहे कैसे चलता है। इंडिया में ये आपका एज हो गया और ये क्लास 10 तक अगर हम लोग बात करें, यहां तक धीरे 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 ऐसे चल रहा है। फिर और 11 और ये 12, ये 11 और ये 12 यहां ये कर दे रहा है। मतलब एक आप थोड़ा ग्राफ को देखिए कि भाई इन्फ्लेक्शन एक जरूरी है, लाइफ में इन्फ्लेक्शन होना चाहिए, कभी ना कभी इन्फ्लेक्शन। बट आप यहां पे जो डेल्टा चेंज देख रहे हैं और यहां पे जो देख रहे हैं, तो ये मतलब प्रेशर लेने के लिए स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, मैं इसलिए मैं तारीफ करना चाहूंगा इंडियन स्टूडेंट की, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रेशर को लेते हैं। क्योंकि यहां पे पहले हमारे समय में डिप्रेशन और एंजाइटी का कोई मतलब नहीं था। हम लोग बोलते थे अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब पागल वाला चीज है, ठीक है। नया एक वर्ड आ गया अभी कि डिप्रेशन में है। हाँ, ये हम लोग एक तो बोलते थे पागल है, लेकिन अब ये रियल इशू है। आप वर्ल्ड में जैसा इंडिया के स्टूडेंट पे 11-12 में प्रेशर दिया जाता है, वर्ल्ड में ऐसा दिया जाएगा ना, तो वर्ल्ड का जो सुसाइड रेट निकल के आएगा ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज लर्निंग क्या होना चाहिए, लर्निंग एक तो पूरा प्रॉपर होना चाहिए और स्टूडेंट का लेवल अब धीरे धीरे होना चाहिए। ये नहीं कि हम पहले ही क्लास में आए और ऐसा जेई एडवांस दे दिए, बच्चा बोला हाँ बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया। तो एक ग्रेजुअल जब तक आप उसमें लेवल अप नहीं होइएगा, तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो सुसाइड का जो प्रॉब्लम है ये कोटा बेस्ड नहीं है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। और इसका जिम्मेवार कौन है, एक नेशनल जो आपका एजुकेशन पॉलिसी, अभी जो नया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें काफी चीजें अच्छी आई है कि वर्नाक्युलर में बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो सब इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो दैट्स इट कि मतलब ये सुसाइड वाले मैटर पे अगर आप कोटा को नेगेटिव देखते हैं, तो मैं कोटा का नहीं हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात है। सुसाइड्स हर जगह होते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये ओवरऑल आपका एक व्यू पॉइंट था। हो सकता है कि किसी को, क्योंकि मैं कोलकाता में रहकर ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे कोटा नहीं जाना है पहली बात तो मेरा बिजनेस भी अफेक्ट होगा। बट एक होता है ना कि इतने दिन पढ़ा लिया, तो अब एक स्टूडेंट आया, उसने बोला सर आप ये वीडियो बनाइए, मैं बोला मेरा ही तो खराब होगा इसमें, बट ठीक है। AIR कार्टेल इज फॉर स्टूडेंट्स, AIR कार्टेल इज फॉर स्टूडेंट्स। एंड हमारा जो सुपर 30 बैच चल रहा है, हमारा सुपर 30 जेई, सुपर 30 नीट ड्रॉपर का एडमिशन चल रहा है। हम लोग को बस और बस 200 बच्चे पढ़ाने हैं, 150 सिलेक्शन करना है। बाकी जीवन में जितना कमाना था, जिस लेवल पे कमाना था, वो कमा चुके हैं। तो अब लगता है कि अब नहीं, बच्चा बोल रहा है तो अब होता है ना कि अब वो मतलब होता है ना, डुअल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में दोगलापंती बोलते हैं कि भाई दिख रहा है लेकिन फिर भी बोल नहीं रहा है, हमसे नहीं हो पाता है वो। भले उसमें जिसमें अपना पेट पे लात पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग डुअल स्टैंडर्ड नहीं दिखा सकते। एंड द होल कोलकाता पीपुल नोज अबाउट इट कि पूरा कोलकाता जब सबको ये बोलेगा कि नहीं कोटा में ये, कोटा में वो, आई एम द फर्स्ट टीचर इन कोलकाता जो आपके मुंह पे बोलेंगे कि कोलकाता का जो अभी कोचिंग पैटर्न है, इट इज फार बिहाइंड द कोटा पैटर्न। एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, बिकॉज इसलिए मैंने स्टूडेंट के साथ आपके साथ वार्तालाप किया, कन्वर्सेशन दिखाया, ताकि आपको रियल पिक्चर पता लग पाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, झा सर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो इसलिए सबको आप सुनिए, एनालाइज करिए। आपको हो सकता है कि मेरे इससे व्यू पॉइंट से या पूरे हमारे सबके व्यू पॉइंट से परेशानी हो, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट जो भी आपका मन में थॉट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि जो पब्लिक देख रही है उसको आपका भी व्यू पॉइंट पता चले। क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग कोई पाकिस्तान में तो रह नहीं रहे कि हमारा व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है। एंड वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। और यही रैशनल थिंकिंग होता है कि आपका जो भी पीओवी है आप उसको एक लॉजिक के साथ बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला। 1 घंटा हो गया।